और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आए हुए हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा है भिन्न। देखिए, भिन्न एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके द्वारा जो है हर किसी भी टेट में है, सुपर टेट में है या सी टेट में है, एक क्वेश्चन जो है अवश्य जो है पूछा जाता है और एक क्वेश्चन कंपल्सरी रूप से आता है। तो चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन कई बार हम जल्दीबाजी में इसमें गलती कर देते हैं। तो सीधे टॉपिक शुरू करते हैं। देखिएगा, जैसे कि अगर हमने कोई भी अंक लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा 1/4, तो 1/4 क्या होता है? 1/4 हमारा एक क्या है? भिन्न है। भिन्न जब लिखते हैं तो इसमें ऊपर वाला जो अंक है इसको हम बोलते हैं अंश, और ये नीचे वाला जो अंक होता है इसको कहा जाता है हर। अब भिन्नों की दो कैटेगरी होती है, यानी भिन्नों को दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका होता है जिसको हम कहते हैं उचित भिन्न, और दूसरा जो हमारा होता है उसको कहते हैं क्या? अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होता है कि ऐसे भिन्न जिसमें अंश जो होता है हर से छोटा होता है, उसको हम कहते हैं क्या? उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि अगर हमने लिखा 2/7, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे 2 का जो मान है वो 7 से क्या है? छोटा है, इसलिए 2/7 क्या है? एक उचित भिन्न है। 2/7 क्या है? एक उचित भिन्न है। ठीक उसी तरीके से अगर हमने एक अंक ले लिया 8/7, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका अंश है उसके हर से क्या है? बड़ा है। तो अंश हर से बड़ा है, इसका मतलब कि 8/7 क्या है? एक अनुचित भिन्न है। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि जब अंश हर से छोटा होता है तो उसको उचित भिन्न कहते हैं, और जब अंश हर से बड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, कोई भी जो अनुचित भिन्न होता है जिसका अंश जो होता है हर से बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर का अंक 8 लिखा गया है, नीचे का अंक क्या है? 7 है। तो 8 का मान 7 से बड़ा है, यानी कि अनुचित भिन्न है। तो जो भी अनुचित भिन्न होता है उस सभी को हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न में तो यहाँ से एक नया शब्द आपका निकल के आ रहा है जिसको हम कहते हैं क्या? मिश्र भिन्न। तो इसके लिए जो तरीका है वो क्या होता है कि हम अंश में हर से भाग देते हैं। जैसे 8 में 7 से भाग देंगे तो भाग एक बार में जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 1। तो ये जो शेषफल होता है, ये जो भाग देते हैं उसको सही के रूप में पढ़ा जाता है। शेषफल ऊपर लिखते हैं और ये जिससे भाग देते हैं वो कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। यानी 8/7 को हम लिखते हैं क्या? 1 सही 1/7, यानी कि 1 सही 1/7 क्या है? एक मिश्र भिन्न है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से किसी भी भिन्न को बड़ी आसानी के साथ मिश्र भिन्न में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा कहीं 5/4, तो ठीक है, 5 क्या है? 4 से बड़ा है। 5 क्या है? 4 से बड़ा है। 4 के दुगने से बड़ा नहीं है, 4 से थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर 4 से थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 1, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए, यानी 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1, और उसको ऊपर लिख देंगे और नीचे वाला नीचे ही रहेगा। यानी हम 5/4 को लिख सकते हैं क्या? 1 सही 1/4। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे देखिएगा, लिखा है 15/7, तो आप देखिएगा 15 जो है 7 के दुगने से बड़ा है, क्योंकि 7 दूना 14 होता है और 14 से बड़ा है 15, यानी दुगने से बड़ा है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और 15 में से अब 14 घटाएंगे, यानी 7 का दुगना घटाएंगे, तो 7 दूना 14। तो 15 में से 14 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, इसको ऊपर लिखेंगे और बटा 7, यानी 15/7 का मान कितना हो जाएगा? 2 सही 1/7। तो इस तरीके से हम किसी भी मिश्र भिन्न को चाहें तो किसी भी अनुचित भिन्न को हम चाहें तो मिश्र भिन्न में बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 9/7, तो आप देखिएगा 9 7 से थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, और 9 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। तो ये आपका हो गया 1 सही 2/7। यानी इस तरीके से किसी भी अनुचित भिन्न को बहुत ही आसानी के साथ हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है कुछ चीजें इसमें हम समझेंगे, जैसे कि भिन्नों की संक्रियाएं। देखिएगा बच्चों, हम लोग भिन्नों की संक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। भिन्नों की संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम समान हर वाले
भिन्नों को जोड़ना चाहते हैं, समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना चाहते हैं तो बहुत आसान होता है इनको जोड़ना। जैसे कि अगर कहीं पर लिखा है 2/7 धन 1/7, तो हर दोनों का क्या है, बराबर है। हर दोनों का बराबर होगा तो इस स्थिति में उनके अंश को हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जोड़ देंगे, यानी उसके हर में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 2 में 1 चीज जुड़ जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3/7। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर इसमें और भी राशियां हो, 3 पद दिए गए हों, जैसे कि अगर लिखा गया है 1/5, 2/5 और 1/5, और इनको सभी को आपको जोड़ना है, तो आप देखेंगे कि सभी के हर आपस में क्या है, बराबर है। तो सभी के हर बराबर है तो इनके अंश को जोड़ दीजिएगा। 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4, यानी कि आपका हो गया 4/5 आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से समान हर वाले भिन्नों को हम बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए समस्या क्या है कि हम असमान हर वाले भिन्नों को किस तरह से जोड़ेंगे या उनको किस तरह से सरल करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया जाए 1/8 अधन 1/15, कहता है कि इन दोनों को आपको जोड़ना है, दोनों का हर क्या है, समान नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो तरीका आपको बताया जाता है, जो जनरल मेथड है कि आपको इसका लॉसा निकालना है। तो आप क्या करते हो, 8 और 15 का लॉसा निकालते हो। देखिएगा 2 चौको 8, ये नहीं कटेगा 2 से, तो 15 उतार दिया, फिर 2 दूना 4, फिर 15 उतार दिया, फिर 2 1 कम 2, फिर 15 उतार दिया, फिर 3 5 15, 5 1 कम 5, यानी इसका लॉसा हमने निकाला। लॉसा कितना हो गया, तो आपका हो गया 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, 60 दूना कितना हो गया, 120। अब हम 120 में 8 से भाग देंगे, भाग कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। तो हम 15 का गुणा इसके अंश में करेंगे, इसका अंश 1 है, तो 15 एकम कितना हो गया, 15। फिर हम क्या करेंगे, 120 में 15 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 आएगा, 15 8 120, तो 8 आएगा। तो हम 8 का गुणा इसके अंश में करेंगे, 8 एकम 8। तो इस तरह से हमारा जो ये पूरा मान आपके अब आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं कि 15 में 8 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 23/120। ठीक है, तो अभी आपको ये नहीं करना है, क्योंकि हमारा काम क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं में हम कोशिश करते हैं कि समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का प्रयास करें, कम समय में सवाल को लगाएं। और कई बार अगर मौसम में हमको कन्फ्यूजन भी अगर हो जाता है तो भी सवाल के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, तो हम इससे बचेंगे। तो हम सवाल लगाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। कोई भी सवाल लगाने के लिए जो तरीका है मेरा, वो हम क्या करेंगे, सीधे इसको करेंगे, लेकिन याद रखना लास्ट में अगर कोई पद कटने वाला है तो हम उसको काट करके छोटा कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, हम सीधे सीधे नीचे वाले पदों का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी नीचे वाला यहाँ का इसका हर 8 है, इसका 15 है, तो हम 15 और 8 का आपस में गुणा करेंगे। 15 और 8 कितना हो गया, 120, और इसके हर का गुणा इसके अंश में और इसके हर का गुणा इसके अंश में, मतलब इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा हम यहाँ कर देंगे। तो 15 एकम 15 अधन 8 एकम 8, 15 8 कितना हो गया, 23/120। इस तरह से हम सीधे इसका क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली 15/120 और 15 एकम 15, 8 एकम 8, 15 और 8 जोड़ देंगे, सीधे कितना आ जाएगा आपका, 23/120। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 2/7 धन 1/12। अभी आपको इसको सरल करना है तो आप सीधे सरल करिए। 12 सत्ते कितना हो गया, 84, 12 सत्ते कितना हो गया, 84। अब 12 दूना 24 और 7 एकम 7 कितना हो जाएगा आपका, 31। यानी इसका आंसर सीधे आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 31/84। अब देखिएगा ऊपर वाला अंक और नीचे वाला अंक दोनों जो संख्याएं हैं वो एक दूसरे से कटेंगी नहीं, या उन दोनों का कोई भी सार्वगुणनखंड गुणनखंड नहीं है, इसलिए यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि कभी आपने सरल किया और आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें इसका आंसर नहीं है, इसका मतलब याद रखना है कि दोनों संख्याएं किसी न किसी अंक से जरूर कटेंगी, तब जाकर के हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए हमने कैसे किया। हमने नीचे वाले दोनों अंकों का गुणा कर लिया। 12 सत्ते कितना हो गया, 84, और 12 दूना 24 और 7 एकम 7, 24 और 7 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 31/84।
आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए, मान लीजिए लिखा है 2/7 धन 3/5 धन 1/6। आपको सरल करना है। अब यहाँ पे कितने पद हो गए हमारे? 3 पद हो गए। तो इसको सरल कैसे करेंगे? तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले दो दो पदों को लेकर के आप उसको सरल करिए। डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे कैसे बच्चों? 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10 और 7 × 3 = 21। 10 और 21 जोड़ेंगे कितना होगा? 31/35 धन 1/6। तो अब 31/35 अगर किसी संख्या से कटता तो हम काट करके छोटा कर लेते, नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे। अभी देखिएगा, अब इसको सरल करना है तो अब इसका गुणा कर दीजिए। 6 × 5 = 30 का 0 हाथ में आए 3 और 6 × 3 = 18, 3 कितना हो गया? 21, 210। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे। 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18 और 35 से कम कितना हो गया? 35। अब इसको जोड़ दीजिए। 6 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 11 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 × 4 = 12 का 2 हाथ में आए 1 और ये कितना हो गया? 221/210। अब देखिए ध्यान से, आपको इसको सरल करना है। मैंने कहा कि जब भी अंश हर से बड़ा होता है तो इसका मतलब कि यह किस में बदल गया? अनुचित भिन्न में बदल गया। तो उत्तर कभी भी अनुचित भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता है और उत्तर हमेशा मिश्र भिन्न के रूप में ही लिखा जाता है। तो क्या करेंगे बच्चों कि आप देखिए 221 2 से 10 से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना? 1 और ऊपर वाले पद में नीचे वाले को माइनस कर दो। 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 1 सही 11/210 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो फिर से हमने कैसे किया? इस तरीके 3 पद वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए जिनका हर असमान है, हमने क्या किया? दो दो पदों को लेकर के सरल किया। उसके बाद से बाकी लास्ट में जो 2 बचते हैं उनको सरल करेंगे। तो कैसे किया? यहाँ पे 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10 और 7 × 3 = 21। 21 और 10 कितना हो गया? 31। फिर यहाँ पे इन दोनों का गुणा किया, कितना आया? 210। 31 में 6 का गुणा कर देंगे, 35 में 1 का गुणा कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। चूंकि इसका जो अंश है वो हर से क्या है? थोड़ा सा बड़ा है। तो हमने क्या किया? यहाँ लिखा 1, ऊपर वाले में से नीचे वाले को हमने क्या किया? माइनस कर दिया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखिएगा। ठीक इसी तरीके से घटाने वाले पदों को भी हम करते हैं और अगर असमान हर वाले भिन्नों को घटाना है तो यही प्रक्रिया अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं पर अगर कि 1/3 - 1/5 अगर आपको माइनस करना है तो तरीका वही होगा। नीचे क्या करेंगे? दोनों पदों का आपस में गुणा कर देंगे। 5 × 3 = कितना हो गया? 15। इसका गुणा इसके अंश में 5 × 1 = 5, 3 × 1 = 3, 5 में से 3 जाए कितना हो गया? 2/15। इस तरीके से घटाने की प्रक्रिया भी हम इस तरह से करेंगे। ठीक है ना? अब देखिएगा ध्यान से, ये तो रहा साधारण भिन्न को हमने जोड़ा। अगर हमको जोड़ना है मिश्र भिन्न को तो हम कैसे जोड़ेंगे? ये इंपॉर्टेंट है और ये देखिएगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, आप ध्यान सुनो। जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे कभी कहता है कि 1/2 में 1/4 को जोड़िए, ठीक है? तो ये तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत जगह इसका आपको मदद मिलेगी ये सवाल लगाने के लिए। तो 1/2 में 1/4 जोड़ना है आपको। तो एक तरीका तो मैंने जो बताया उससे आप कर सकते हैं और एक तरीका जो लॉसा निकाल के करते हैं उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि हम तभी भी 2 भिन्नों को जोड़ सकते हैं जब उनका हर आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर हम किसी तरीके से इन दोनों का हर बराबर करते हैं तो इनको जोड़ना बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो हर बराबर करने का तरीका क्या है? इसका हर कितना है? 4 है। इसका हर कितना है? 2 है। तो अगर हम 2 को 4 बना दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे इसको 2 को 4 बनाने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो यहाँ पे आप 2 से गुणा कर दो तो 2 दूना 4। लेकिन अब बताइए कि अगर हमारे पास 2 भाई हैं, हमने किसी को 1 रुपया दिया, दूसरे को नहीं दिया, तो क्या उसके साथ न्याय होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह से भिन्न में अगर किसी भी एक अंश में या हर में हमने किसी संख्या से गुणा कर दिया तो दूसरे वाले में भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने जब यहाँ पे हर में 2 से गुणा किया तो इसके अंश में भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर दिया 2 × 1 = 2 धन 1/4। तो अब देखिए ध्यान से, क्या दोनों का हर आपस में बराबर हो गया? तो दोनों का हर जब आपस में बराबर हो गया तो इसको हम जोड़ सकते हैं। ये कितना होगा? 2 और 1 कितना हो गया?
3/4। तो याद रखना है कि एक तरीका ये भी आपको याद रखना है कि कहीं पर भी सवाल, चाहे वो मिश्र भिन्न के रूप में हो, चाहे वो साधारण भिन्न के रूप में हो, अगर कभी भी दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका हर आपस में समान आसानी से किया जा सकता है, तो आप उनके हर को समान करके भी सवालों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आइए अब अगला उदाहरण देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमको जोड़ना है 2 सही 1/3 धन 1 सही 1/3, तो जो इसकी साधारण प्रक्रिया है, जो जनरल रूल है, वो क्या करता है कि ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले इनको साधारण भिन्न में क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो साधारण भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, हम इसका गुणा करते हैं 2 तिहाई 6, और 6 में 1 जोड़िए कितना होगा, 7/3। फिर इसका गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 4/3, यानी 7/3 धन कितना हो गया, 4/3। अब चूंकि दोनों का हर आपस में बराबर है तो हम इसको जोड़ सकते हैं, कितना होगा, 7 4 11/3। अब देखिएगा इसका अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है, हर के तिगुने से बड़ा है, 3 त्रिक का 9, 9 से बड़ा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और 11 में से 9 माइनस कर दे, कितना बचेगा, 2, और ये हो जाएगा A/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 सही 2/3। ठीक है, तो एक ये तरीका आपके सामने समझ में आ रहा है, लेकिन हमको ये तरीका नहीं लगाना है, क्योंकि ये इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये बहुत लंबा प्रोसेस है और इसमें आपको समय ज़्यादा लग रहा है। कॉम्पिटिशन्स में हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि कम से कम समय में सवालों को क्या कर सकें, लगा सकें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। 2 सही 1/3 धन 1 सही 1/3, हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे 3 सही 2/3। कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिएगा जो सही वाली पद वाली राशियां होती हैं उनको हम आपस में जोड़ देंगे। 2 ये है और 1 ये है, 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 3, और ये जो अंश वाली राशियां हैं उनको 1 में जोड़ देते हैं, 1 और 1 जोड़ा कितना हो गया, 2। अब पूरा हर को नहीं जोड़ते, याद रखना है, हर वही लिखा जाएगा जो दोनों में हमको समान रूप में दिखाई दे रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 सही 2/3। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 3 सही 2/7 धन 1 सही 2/7, हमको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, सही वाली राशियों को आप पहले जोड़ दीजिए। देखिएगा 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 4, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 4, और बटा कितना हो गया, 7। याद रखना है हर को परिवर्तित नहीं करना है। तो ये वो तरीका हो गया कि जब दो भिन्न हमको मिश्र भिन्न के रूप में दिए गए हो, हमको इसका लॉसो नहीं निकालना है, हमको इसको साधारण भिन्न में नहीं बदलना है, हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, हम समय बचाएंगे अपना। तो हमने कैसे किया भाई, देखो 3 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया, 4, 2 में 2 जोड़ दिया कितना हो गया, 4, और बटा कितना हो गया, 7। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब मान लीजिए कि सवालों में अगर हर समान ना हो तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है 1 सही 1/2, तो याद रखना है अगर कहीं पर लिखा है 1 सही 1/2 तो इसका अर्थ है 1 धन 1/2। हम चाहें तो दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। 1 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 धन 1/2। तो अब सवाल देखते हैं, सवाल को समझते हैं किस तरह से सवाल लगेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 1 सही 1/2 धन 2 सही 3/7, हमको इस सवाल को लगाना है। तो देखिएगा इस सवाल में महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों, कि यहाँ पर दोनों का हर आपस में बराबर नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करिए, इसका जो सही वाले अंक हैं इनको आपस में आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, 1 और 2 इन दोनों को अलग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और यहाँ क्या बचा है 1/2 धन 3/7, 1/2 धन 3/7। तो अब इसको लिख सकते हैं आप, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3। यहाँ पे सरल करने का तरीका क्या है कि नीचे वाले अंकों का आपस में गुणा कर दीजिए, 7 दूना कितना हो गया, 14। अब 7 का गुणा 1 में 7, 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6, 7 दूना 14, 7 1 कम 7, 2 तिहाई 6। अब जोड़ दीजिए 7 6 13/14। अब देखिएगा अब इनको हमको मिलाना है, तो जिस तरीके से हमने इनको अलग किया है उसी तरीके से इनको हम वापस क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 सही 13/14। ठीक है ना, 3 सही 13/14। अब आपके मन में एक समस्या आ सकती है, आपके मन में एक प्रश्न ये आ सकता है कि सर आपने जो ये सवाल लगाया है, हो सकता है कहीं पर इसको सरल करने पर आ जाए
3 सही 15/14। तब इसको कैसे हम दोनों में शामिल करेंगे या इनको कैसे मिलाएंगे, तो याद रखना उस स्थिति में क्या करना है। अभी देखिएगा ये अनुचित भिन्न के रूप में है, यानी अंश हर से क्या है, बड़ा है। कितना बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बढ़ा दिया, 15 में से 14 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1/14, यानी 15/14 का जो मान है वो है 1 सही 1/14। अब इसको हम मिला सकते हैं, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 सही 1/14, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सवाल अगर इस तरह से दिया हो कि ये जो मान आपको मिला यहाँ पे 13/14, अगर ये 15/14 मिलता है किसी दूसरे सवाल में, तो उस स्थिति में हम इसको पहले साधारण भिन्न में मिश्र भिन्न में बदल लेते, तो ये आपका आता है 1 सही 1/14। अब हम इसको जोड़ सकते हैं, मान कितना आ गया, 4 सही 1/14। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से घटाने की प्रक्रिया को भी हम इसी तरह से संपादित कर सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे, तो याद रखना भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे। देखिएगा भिन्नों का गुणा करना बहुत आसान होता है। जैसे कई बार आपसे काटने पीटने में कठिनाई हो जाती है, काटने पीटने में आपसे गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा दिमाग वहां पे दौड़ाएंगे कि जैसे मान लीजिए आपको 1/2 गुणे 2/7 गुणे 3/9 का गुणा करना है। तो तरीका इसका ये है कि हम ऊपर वाले का आपस में गुणा करते हैं और नीचे वाले का आपस में गुणा करते हैं। साथ ही साथ ऊपर का कोई भी अंक चाहे तो नीचे वाले किसी अंक से कट सकता है, या नीचे वाला कोई अंक ऊपर वाले किसी अंक से कट सकता है। याद रखना, नीचे वाले नीचे से नहीं कटेगा, या ऊपर वाला ऊपर वाले अंक से नहीं कटेगा, ऊपर वाला नीचे वाले से कटेगा, या नीचे वाला ऊपर वाले अंक से कटेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर ऊपर 2 है, यहाँ पर नीचे 2 है, तो 2 से 2 आपस में आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ नीचे 9 है, तो 3 एक कम 3 त्रिका 9, यह आप काट सकते हैं। अब ऊपर का कोई भी पद नीचे के किसी भी पद से कटेगा नहीं, तो करना क्या है, ऊपर वाले सभी अंकों का आपस में गुणा कर देंगे और नीचे वाले सभी अंकों का आपस में गुणा कर देंगे। आपको याद रखना है कि काटने के फलस्वरूप कौन सा अंक किस जगह पर बचा हुआ है। तो यहाँ पे 1 1 1 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 7 3 कितना हो जाएगा 21, यानी इसका मान हो जाएगा 1/21। ठीक है ना। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये मिश्र भिन्न के रूप में दिया हो, मिश्र भिन्न के रूप में दिया हो, तो मिश्र भिन्न के रूप में जब ये दिया हो तो इसको कैसे सरल करना है, तो इसका कोई ट्रिक नहीं है। मिश्र भिन्न के रूप में गुणनफल को हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे, 2 तिहाई 6 1 7/3 गुणे 5 1 5 1 6/5। अब देखिएगा ऊपर का कोई भी अंक नीचे के अंक से अगर कटता हो तो काट देंगे। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 3 है, इसको काट देंगे, 3 1 3 और 3 दूना 6, कितना हो जाएगा। अब ऊपर का कोई भी अंक नीचे के किसी भी अंक से माइनस नहीं होगा, तो 7 दूना 14 और 5 1 5। अब देखिएगा ये किस रूप में है, ये आपका जो है अनुचित भिन्न के रूप में है। तो हम इसको करेंगे क्या, सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। 14 5 के दोगुने से ज्यादा है, 5 दूना 10 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2, और 14 में से 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 4, और बटा कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हमने इसको सरल करेंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, गुणा करने के बाद, गुणा करने के बाद अगला अंक अगला नंबर किसका आएगा, भाग का। देखिएगा भाग का क्या आएगा, भाग का आपको याद रखना है, सबसे पहले भाग की प्रक्रिया जानने के लिए किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम निकालना आपको आना चाहिए। देखिएगा अगर लिखा हमने है 2/5 का व्युत्क्रम, तो 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/2, मतलब कि 2/5 को हम उल्टा कर देंगे, जो अंश होगा वो हर बन जाएगा, जो हर होगा वो क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। तो 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/2। भाग की प्रक्रिया में हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम व्युत्क्रम के रूप में लिख करके भागफल की प्रक्रिया को पूर्ण की जाती है। कैसे, देखिए ध्यान से, अगर लिखा कहीं पे है 2/5 भागा 1/5, 2/5 भागा 1/5, तो इसको सरल कैसे करना है, हम भाग को बदलते हैं गुणा में, भाग को बदलते हैं गुणा में, लेकिन जब वो गुणा में बदलता है तो दूसरा वाला अंक होता है, दूसरा वाला जो भिन्न होता है जिससे हम भाग कर रहे हैं उसका व्युत्क्रम हो जाता है। याद रखना, दूसरे वाले का व्युत्क्रम होता है, यानी 1/5 का व्युत्क्रम कितना होगा, 5/1। 5 से 5 काट दिया हमने, क्या बचा 2, आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से किसी सवाल में ऐसे आपको करना है। अच्छा फिर देखिएगा ध्यान से, अगर लिखा है 5/7 भागा 1/14, आपको सरल करना है तो वही प्रक्रिया फिर से अपनाएंगे। हमने लिखा 5/7, भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में। तो जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो 1/14 का व्युत्क्रम हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका मान 14/1, 7 एकम 7 दूना 14, 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 10। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे सवालों को हम क्या करते हैं, लगा सकते हैं। अब देखिए भिन्नों की जब बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल करके आती हैं। देखिएगा जैसे कि योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना। ठीक है, जैसे अगर हमसे कहता है कि 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो याद रखना है योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि कोई भी अंक ऐसा हो जिसमें किसी ऐसे अंक को जोड़ा जाए जिससे उसका योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उस संख्या को योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। और योज्य प्रतिलोम निकालना बहुत आसान होता है। इसके लिए क्या करते हैं, संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। तो अगर हमको 2/5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो अगर ये प्लस साइन है तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस, यानी 2/5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -2/5। ठीक उसी तरह से उदाहरण क्या, 1/5 का मान लीजिए आपको -1/5 का मान लीजिए योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, +1/5। अब जैसे हमने योज्य प्रतिलोम निकाल लिया, उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का मतलब कि एक ऐसी संख्या हमको निकालनी है जिसको दी गई संख्या में गुणा करने पर गुणनफल का मान 1 आ जाए। कितना आ जाए भाई, 1 आ जाए। तो देखिएगा अगर हमको निकालना है 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा भाई, इसका उल्टा कर देंगे सीधे, यानी कि इसका व्युत्क्रम कर देंगे। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 5/2। ठीक है ना। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। भिन्न में एक आध इबारती प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं कि जैसे किसी सीढ़ी की लंबाई इतनी है, इतना भाग काट दिया गया तो कितना बचेगा, और इसी तरह से और भी छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देखते जाइए सारी वीडियोस को, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके बाद से हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान की भी क्लासेस चलाएंगी। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।